भाई मैं आज ना वियतनाम के खेतों में पहुंच चुका हूँ। से टोपी मुझे पहना रही है, देखो खेत में ये जिससे काम करते हैं ना। जब आप स्कूटी रेंट पे लोगे ना तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। भाई ये बोल रहे हैं कि $200 इनको देना पड़ेगा या फिर अपना पासपोर्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो शुक्रिया आपका। वियतनाम के खेतों में मजदूरों के साथ ना बैठ के चाय पीते हैं। और ये बगीचा ना पोर्टेबल बगीचा है, जैसे हमारी पोर्टेबल SSD कार्ड। इस बगीचे को कभी भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। पता ना कि मैं यहाँ के वियतनाम के गाँव में आऊंगा, मुझे झोपड़ियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ के घर तो भाई कोठियों से कम नहीं है। भाई वियतनाम के ना मजदूर भी भाई स्कूटी से खेतों में दवाई डालते हैं। खेतों में लोग आपका ये बड़ी वाली सिगरेट पी के ना अपना दिन भर अपना गुजारा करते हैं। बड़ा ठंडा सा है। यहाँ पे खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है वियतनाम के अंदर। ये देखो भाई यहाँ। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। वापस से भैया आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। इस टाइम पे मैं हूँ आप वियतनाम में। ये मेरी वियतनाम की यात्रा चल रही है और आज मैं वियतनाम के हनोई शहर में हूँ। मैंने पिछले 3-4 दिन में हनोई शहर को पूरा अच्छे तरीके से घूम लिया है। चारों ओर यहाँ आसपास कौन से क्लब, कौन से पब, कौन से बार, कौन से स्ट्रीट और कौन सी मार्केट है, वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। आज मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से निकलने वाला हनोई से बाहर की तरफ, मतलब हनोई के ना 5 से 10 किलोमीटर के आगे पीछे क्या क्या मिलेगा, मतलब यहाँ से आगे अगर हम जाएंगे शहर है, गाँव है या कुछ और नए एरियाज मिलेंगे, वो सब कवर करने के लिए आज मैं निकल रहा हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से ना हनोई के सिटी में घूम के मैं भी बोर सा हो चुका हूँ। यहाँ पे मार्केट में तो ना सारा टूरिस्ट है, मतलब आप वियतनाम के लोग तो दिखते ही हैं, लेकिन बाहर के लोग बहुत दिखते हैं। तो लोकल कल्चर ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना यहाँ से आपका 5, 10, 15, 20 किलोमीटर स्कूटी रेंट पे लेके ना यहाँ से चले जाएंगे तो शायद हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को जानना होगा कि वियतनाम के लोग एक्चुअल में कैसे रहते हैं। वैसे मैंने आपको 2-4 गांव तो आपको थाईलैंड के और आपका हो ची मिन्ह साइड के दिखा दिए, लेकिन अब मैं आपको चाइना बॉर्डर के साइड के गाँव दिखाने वाला हूँ। आखिर वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, आखिर उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनका दिनचर्या क्या है। तो चलो अपने इस दिन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं ना एक स्कूटी रेंट पे लूंगा यहाँ पे, और स्कूटी रेंट पे लेने के लिए क्या करना पड़ता है वो आपको मैं वहीं पहुंच के बताता हूँ, ठीक है? तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ऐसे ही अभी पूरी दुनिया घूमनी बाकी है। तो भाई देखो मैं आपका स्कूटी रेंट पे लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे आपका ना यूरोप कंट्री के लोग और चाइनीज कंट्री के लोग बहुत ज्यादा आते हैं यार, क्योंकि ना इनको बहुत सस्ता पड़ता है। जो लोग ना यूरोप में होमलेस होते हैं ना, वो भी यहाँ आके राजाओं की तरह रहते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मैड मंकी में था, जिस हॉस्टल में था ना, वहाँ पे एक बंदा पिछले 3 महीने से पड़ा हुआ था। वो बता रहा था कि वहाँ पे उसके पास घर नहीं है, लेकिन यहाँ वो राजाओं की जिंदगी जी रहा है। डेली क्लब में जा रहा है, डांस कर रहा है, पब में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वहाँ पे अगला बंदा रोड पे सोता है। क्यों भाई? वहाँ पे ना अगर वो 2000 रुपये भी कमा रहा है डॉलर में, यहाँ पे वो 2000 खर्च करना मतलब है कि 1.5-2 लाख रुपया। यहाँ पे वो 1.5-2 लाख रुपये में ना बहुत अच्छा खासा तरीके से एंजॉय कर सकते, लेकिन वहाँ पे उसको 1.5-2 हजार रुपये 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो भाई वो वहाँ पे 6 महीना मेहनत करके, मजदूरी करके खूब सारा पैसा कमाते हैं और फिर उसके बाद आके यहाँ उड़ाते हैं राजाओं की तरफ। ये है भैया इनकी हालत, ठीक है? जब से यहाँ पे आया हो ना, तब से मैं एक चीज और देख रहा हूँ। यहाँ पे ना लोग दुकानों से ज्यादा ना साइकिल के ऊपर सामान रख के बेचते हैं। साइकिल पे 2 बड़े से रहते हैं, वो रखते हैं टोकरी सी, उसमें सामान बेचते हैं इस तरीके से। देखो ये आपको दिख रहा है मेरे सामने एक आंटी जी आपका टोपी पहन के ना फल फूल ऐसी काटती है। व्हाट इज दिस? मीट? क्या खिला रही है? ये मुझे कह रही है इसे खाने के लिए। ये ना मेरे से कटहल ही है यार। हाँ काफी मीठा मीठा कटहल है यार, इसलिए कह रहे हैं मीठ कह रहे हैं। नाइस ओके थैंक यू। ऐसे आंटियां लोग बेचती हैं यहाँ पे ना आपका दुकानों से ज्यादा लोग आपका रोडों पे साइकिलों से सामान बेचते हैं। तो भाई जी मैं आपका पहुंच चुका है स्कूटी रेंट वाले के ऑफिस में। अगर आप भी आना चाहो ना, आपको ये फोन नंबर दिखा रहा हूँ मैं सामने, आप वियतनाम में आके यहाँ पे रेंट पे ले सकते हो। आपको स्कूटी 1 दिन के लिए मिलेगी आप 1,50,000 में, और 2 दिन के लिए मिलेगी आप 3 लाख में। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ना यहीं से आकर रेंट पे लेते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या पड़ता है ना आपका स्कूटी लेने से पहले ना भाई। जब आप आपका स्कूटी रेंट पे लोगे ना, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा इस तरीके से। उसमें अपना होटल का नाम, नंबर वंबर सब कुछ आपको अपना डालना पड़ेगा। भाई ये बोल रहे हैं कि $200 इनको देना पड़ेगा या फिर अपना पासपोर्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो $200 तो मेरे पास अभी यहाँ पे लेकर नहीं आऊँ, रूम में पड़े हुए। अभी अगर शाम को इन इवनिंग वी विल कम बैक और $200 आई विल गिव यू गिव मी माई पासपोर्ट ना। 16,000 रुपये दो या फिर अपना पासपोर्ट यहाँ पर रखो। क्योंकि होता क्या ना, अगर इनका मेरा पासपोर्ट यहाँ रहेगा तो मैं कहीं भाग कर नहीं जा सकता, वरना ना लोग आपका हफ्ता 10 दिन तक ना वापस नहीं आते स्कूटी लेके। तो सेफ्टी के लिए अपने पास रखते हैं भैया। समथिंग 1000 रुपये के आसपास पड़ रहा है। 2 दिन के लिए हमको, 3 दिन के लिए मिल जा रही है स्कूटी। और इसमें हम लोग आपका आसपास के गाँव वो सब कुछ कवर सकते हैं। तो भाई ये अपनी स्कूटी आगे देखो लेके आगे हमारे लिए। ये इस स्कूटी के लेके जाने वाला हूँ भाई मैं रेंट पे आपका घूमने के लिए। स्कूटी काफी ठीक है, नंबर देख लो भाई। इनकेस कभी कोई कलेस हो जाए तो ना वीडियो बना के रख लेनी चाहिए स्कूटी की कंडीशन कैसी है। बाद में ऐसा ना हो कि सब कुछ टूटा फूटा हो हमारे सर पे चढ़ जाए भाई। तो चलो भाई अब ये स्कूटी को लेके निकलने का टाइम है। स्कूटी मैंने चेक कर लिया, वैसे स्कूटी ठीक है यार। और पता है स्कूटी की जो वैल्यू है वो $500 के आसपास बता रहा है भाई। और बोल रहा है कि आपको अपना सिक्योरिटी में अपना पासपोर्ट रखना पड़ेगा, वरना $200 दो। तो मैंने पासपोर्ट रख दिया अपना। भाई अभी क्या हुआ ना, जो स्कूटी हम लोग लेके जा रहे थे उसके ना ब्रेक इन लग रहे थे यार।
तो हमने स्कूटी चेंज कर ली, कलर चेंज हो गया, एक ही बार में 2 स्कूटी आ गया हमारे साथ। चलो अब इसको लेके निकलते हैं फटाक से। तो भाई जी हमने आपका स्कूटी ले लिया रेंट पे और हम लोग ना स्कूटी लेके निकल चुके हैं। अब कम से कम हम ना अपनी मर्जी से घूम सकते हैं यार। अब स्कूटी लेके बस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंचते रहेंगे। अब ना बस की टेंशन है, ना टैक्सी की, ना रिक्शा की, ना कोई पैसा खर्च। अब स्कूटी पकड़ेंगे और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चलते रहेंगे। भैया जी चलो हम लोग आपका स्कूटी लेके अब निकल चुके हैं यहाँ से। कम से कम 20-30 किलोमीटर आगे घूम के आते हैं कहीं गांव के एरिया में। और ये देखो भाई अभी स्कूटी से निकल रहे हैं तो कितने खूबसूरत से नजारे दिख रहे हैं। देखो भाई अभी ना यहाँ से हमको इस रिवर को पार करना है, जो सामने रिवर दिख रही है, इसे पार करके ना कम से कम 18 किलोमीटर आगे जाना है। उसके बाद हम किसी गाँव में पहुंच जाएंगे भाई। यहाँ देखो भाई हर जगह ना नदियों में आपका ऐसे शिप चलते हैं भाई। देखो तो भाई अब हम आपका 10 से 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अपनी स्कूटी लेके। अब देखो धीरे धीरे ना आपको छोटे छोटे घर दिखने शुरू हो गए। अभी तक तो आपका शहरों के बीच में थे ना बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी, अब लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे से घर आपको दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अब मेरा आपका वियतनाम के 2 से 4 दिन बचे हुए हैं आपके वियतनाम के अंदर, तो बढ़िया तरीके से वियतनाम को घूम लेते हैं। कल को मैं इंडिया जाके ये ना कह पाऊँ कि यार काश में ये कर लेता, तो इसलिए स्कूटी रेंट पे ले ली भाई, रिस्क ले लिया। अब चालान कटेगा तो तगड़ा वाला कटेगा, अगर पुलिस के हाथ में आ गए तो पुलिस के हाथ में नहीं आए तो फिर तो ठीक है, पूरा दिन भर घूमते रहो। लेकिन अगर आप लोग आओगे ना तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनाकर आना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इंटरनेशनल तो भैया जी हम आपका 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। मतलब आपका ये जो हनोई शहर था उससे काफी दूर आ गया हूँ। एक दीदी यहाँ पे नारियल पानी भेजी, तो हमने कहा नारियल पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे ना नारियल पानी शहर से बहुत सस्ता मिल रहा है। इसका जो हमें चार्ज पड़ा है यहाँ पे 10K, और शहर में ये आपका 50K का मिलता है भाई। यहाँ का भी सस्ता मिल रहा है। 10K का मतलब हो गया आपका 30 रुपए के आसपास। अब जैसे जैसे हम आपका गाँव की तरफ जाते जाएंगे ना वैसे वैसे इन सब चीजों का ना रेट सस्ता होता रहेगा, क्योंकि गाँव में इनकी खेती की जाती है ना। देखो इन्होंने आपका सेल भी लगा रखी है ऐसे कपड़ों की। और यहाँ पे ना गांव का एरिया है तो देखो ऐसे शूज रखे रहते हैं ढेर लगा के। ये आपका 100K के मतलब 300 रुपये का कोई भी जूता ले लो। और ये आपका 30K की, इसमें से मतलब 100 रुपये की कोई भी कपड़ा ले लो, 100 रुपये की कोई भी जैकेट ले लो। यहाँ पे देखो लगा हुआ है ना 1000 रुपये, मतलब होता है आपका 60-70 रुपये। 60-70 रुपये में आपको यहाँ पे जैकेट मिल जाएगी बड़े आराम से। कोई भी जैकेट कोई भी कुछ आप सब ले सकते हो, सस्ता ही है। गाँव के एरिया में सबको सस्ता मिलता है भाई। अब एक काम करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। अभी गाँव बहुत आगे है। कभी यहाँ को ना आपको यहाँ की खेती बाड़ी भी दिखानी है, आखिर गाँव में एक्चुअल में रहते कैसे लोग, क्या खाते हैं, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, वो सब भी देखते हैं। तो भाई अब ना हम आपका आगे की तरफ निकल गए यहाँ से। देखो और यहाँ ना अभी भी सारे फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ना बस फूलों की खेती करते हैं, लग रहा है। आपको जहाँ देखो ना हर जगह बस फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो भाई फ्लावर विलेज को पार करने के बाद ना, वो बगीचा पार करने के बाद अभी गाँव आ गया है। इसको बोलते हैं फ्लावर विलेज यहाँ का। चलो गाँव के अंदर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है देखने के लिए। इनके खेती बाड़ी वाले जो एरिया है ना, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वो एरिया आने वाले हैं। देखते हैं आखिर यहाँ पे खेती पेती किस चीज़ की होती है। यहाँ पे ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, देखो नीचे बैठ के। तो भाई पूरा 20 किलोमीटर का सफर करने के बाद यार मैं गांव के एरिया में तो आ गया हूँ। अब जाके मुझे थोड़े बहुत खेत दिखे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लगाते हैं लोग। खेत पे काम तो कर रहे हैं, अब वो हमसे बात कर पाते नहीं कर पाते, पहले ये भी दिक्कत है। क्योंकि शहर में तो लोग हल्का फुल्का इंग्लिश जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना इंग्लिश का भी बिल्कुल क्या कहें दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो यहाँ देखो भाई, तो भाई यहाँ पे ना खेतों पे ये क्या लगा रखी है, पालक की खेती कर रखी है इन लोगों ने। इधर पालक है, इधर करेले की खेती कर रखी है। अब मैं ना खेत के अंदर जा रहा हूँ, बस ये ना हो कि ये लोग कुछ हल्ला गुल्ला करें मेरे साथ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा यू कांट अंडरस्टैंड ना। तो भाई ये अंकल जी यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऐसे खेतों में काम होता है भाई आपका। आप लोग भी कहोगे वियतनाम में कैसे कहाँ खेती बाड़ी होती है, मैं आपको दिखाने के लिए आज काफी दूर निकल के आ गया। यहाँ पे कुछ आंटी जी लोग भी काम कर रहे हैं। नमस्ते 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 नमस्ते, हाय। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अब ये इनको कैसे बताएं कि ये क्या है भाई, ये तो समझ भी नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं इनसे। तो यहाँ पे ना गांव के लोग बहुत सारे खेती कर, और ये क्या कर रहे हैं देखो, बहुत सारे ये सब सब्जी, ये इनको ना मेरी कोई भाषा समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ इनके साथ। बट यहाँ के ना लोग जब खेती करते हैं ना खेत पे ना, अपने सर पे टोपी पहनते हैं इस तरह से ताकि धूप ना लगे। नाइस नाइस नाइस, तुम्हारा टोपी अच्छा लग रहा है। से टोपी मुझे पहना रही है। देखो खेत में ये जिससे काम करते हैं ना, यहाँ के लोग ना खेतों में जब काम करते हैं तो इस तरीके से आपका टोपी टाइप के पहनते हैं। कैसे लग रहे हैं? तो चलो भाई मैं अब आपका वियतनाम के खेतों के अंदर आ गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वियतनाम में खेती कैसे करते हैं भाई लोग। पहले तो ना यहाँ पे जब ये लोग आपका खेतों में काम करते हैं ना तो ऐसे टोपी पहन लेते हैं, क्योंकि ना इससे ना बिल्कुल धूप नहीं लगती है, बिल्कुल हल्की है यार, देख के लगता है कितनी भारी भारी होगी। और ऐसे देखो हर किसी ने अपने सर में टोपी पहन रखी है। आपको दिखाता हूँ, आगे की तरफ आओ। ये देखो भाई यहाँ जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, सारे लोगों ने ना अपने सर पे टोपी पहनी है। देखो नहीं कैसा लग रहा है? नाइस, अच्छा लग रहा है। देखो हर, क्योंकि ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज रहती है, इसलिए टोपी पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी। बिना इसके ना इनका काम नहीं बनने वाला है। वैसे हमारे इंडिया में हमारी मम्मी लोग तो नहीं पहनते ना खेतों में ऐसा कुछ, इंडिया में पहनना चाहिए ना धूप से बचने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करेले की खेती करते हैं लोग यार।
ऐसे 2 लाइन टाइप की लगा रखी है, ऊपर से जाल बिछा रखा है। जब ये पेड़ बड़े होंगे ना, इनके ऊपर फिर जाके करेले आएंगे। ये करेले का ही पेड़ तो होगा ना मेरे ख्याल से, करेले की खेती है ये। तो भाई ये देखो इधर इन्होंने लहसुन की खेती भी कर रखी है। ये सब लोग यहाँ मतलब जैसे हमारे गाँव में इंडिया में लोग खेती करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी खेत है, देखो भाई। तो यहाँ पे एक लेडी और आ गई, ये भी शायद खेतों में काम करती होंगी, तो ये भी यहाँ पे आ चुकी है। चलो भाई नमस्ते। तो दिख रहा है छाता, ये लोग अपने साथ ना छाता वाता लेके चलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बैठते हैं ना धूप बहुत तेज़ होती है ना यहाँ पे। तो ये जैसे जैसे आपका काटते रहेंगे, आप क्यारी को काटते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और इस छाता को ना ये आगे आगे घेंटते रहेंगे, ताकि इनके ऊपर काम करते रहने धूप ना पड़े। ओके बाय 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 बाय। खेती करने का स्टाइल तो ना वियतनाम का काफ़ी बढ़िया है एकदम। इनके हाथ में क्या है देखो, ये इससे आपका पानी को देखो ऐसे पेड़ों को लगाते हैं, बड़ी सी अपनी कढ़ाई में से सब्जी निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पे आपका ऐसे नहरों से पानी निकाल के ना ये लोग आपका खेतों में लगाते हैं वियतनाम के अंदर। तो वियतनाम में खेती करने का ना ये कुछ नया तरीका है। थोड़ा सा मिट्टी गिर गई तो ये दब जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए नीचे से छन्नी लगा रखी है, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। चलो भाई अब निकलते हैं थोड़ा और आगे, स्कूटी लेके कुछ और नया देखते हैं। आज ना पूरा कवर करते हैं कि आखिर गांव में होता क्या क्या है। भाई स्टार्ट कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर, चल 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 चलो भैया, जय राम जी की। तो चलो भाई, कुछ भी कहो भाई ना, यहाँ पे लोगों ने ना खेती बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कर रखी है। ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मतलब एक तरीका से एक नियम होता है ना काम करने का, बिल्कुल वैसे लग रहा है ना कि देखो खेत में बिल्कुल लाइन से पूरे खेत में सारी सब्जियां लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं झाड़ी हो रही है, कहीं कभाड़ हो रहा है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा भाई। तो भाई हम आपका स्कूटी लेके ना आप लोगों के खेतों के बीच में आ गए। यहाँ पर हमें खेतों में काम करने वाले लोग भी दिख रहे हैं। दिस इज फॉर मी, थैंक यू सो मच। दिस इज टी, चाय चाय टी। तो भाई देखो मैं इनके खेत के अंदर आया, इन्होंने मुझे चाय गिफ्ट कर दी। पहले अभी मेरी इनसे हाय हेलो भी नहीं हुआ, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई चलो अब आपका वियतनाम के खेतों में मजदूरों के साथ ना बैठ के चाय पीते हैं। देखो कुछ पी रहे हैं यार ये। और यहाँ पे ना लोग खेतों में देखो ऐसे चाय वाय बांट के, यहाँ देखो काफी सारे लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में बैठ के ना, इन सब के लिए चाय लेके आए हैं भाई साहब। चाय बड़ी कड़वी है। जब मैं पी रहा हूँ तो ये हंस रहे मुझे देख के। तो मैं इनको बता रहा था कि हमारे इंडिया में तो मीठी मीठी चाय पीते हैं, यहाँ तो बड़ी कड़वी चाय सी है। नीम का पानी होता है ना, बिल्कुल सेम वैसी चाय है। मैं क्या पूछा, बड़ा ठंडा सा है। चलो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आखिर यहाँ पे जिनके लिए चाय लाए थे ना, वो बेचारे तो चाय नहीं पी रहे, लेकिन हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पे देखो खेतों में कैसे काम करते थे हमारे यहाँ लोग, लाइट मैन लोग लगे रहते हैं ना खेतों में, एक पेड़ के ऊपर 3-3 4-4 लोग काम कर रहे हैं। ये आपका गुलाब की खेती कर रखी है देखो। वियतनाम में ना गुलाब के फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती है। इस टाइम पे आपका मैं वियतनाम के गुलाब के बगीचों में आ गया हूँ। कुछ लोग और आगे भी खेतों में काम करने वाले देखो, इनके साथ वाले वहां से आ रहे काफी दूर से, वो शायद कुछ दवाई ववाई लेके आ रहे खेत। ये नींबू है ना मेरे ख्याल से, छोटे छोटे नींबू है मेरे ख्याल से, और इनके नीचे पन्नी लगा रखी देखो पूरे खेत में यार। तो भाई मैं ना अब इनके खेत की साइड आ गया। यहाँ पे ना ये लोग काम वाम करके जब थक जाते हैं ना, तो खाना वाना खाने आपका पानी वानी पीने आते हैं। लेकिन पानी पीने के साथ साथ ना इनके पास एक कुछ ये होती है इनकी सिगरेट। जैसे हमारे इंडिया में हुक्का पीते हैं ना हरियाणा में, वैसे यहाँ पे सिगरेट होती है भाई साहब। वन मोर, तुम पी के दिखाओ मुझे। मैं नहीं पिएगा वरना मैं मर जाएगा। ये क्या है? ये आपका वियतनाम के गांव में ना खेतों में लोग आपका ये बड़ी वाली सिगरेट पी के ना अपना दिन भर अपना गुजारा करते हैं। सिगरेट पीते हैं, काम करते रहते हैं। ओके लीजिए पी के दिखाइए। तंबाकू यहाँ से डाल रहे हैं देखो हमारे सामने सामने ये लोग। अरे 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 अरे, ओ भाई, ओ भाई साहब कमाल है ना। वैसे मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे टैग डाल दूंगा कि ये आपकी हेल्थ के लिए खराब है, बट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का कल्चर आपको। वियतनाम के गाँव में लोग क्या करते हैं, शहरों में तो सिगरेट लोग पी लेते हैं, सब कुछ पी लेते हैं। गाँव के लोग सिगरेट अफोर्ड नहीं करते लगातार डेली डेली ना, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी खुद की ये बैम्बू की सिगरेट बना के रखते हैं अपने पास में। इसे पीते हैं दिन भर में कम से कम अगर 10-20 भी अगर ये पी लेना, तो फिर इनका मूड बना रहता है खेतों में काम, एनर्जी ना एनर्जी। तो ओके हिंदी चीनी भाई भाई था, लेकिन हिंदी वियतनामी भाई भाई। ओके डन। तो भाई अगर आप लोग वियतनाम आ रहे हो तो वियतनाम के गांव साइड भी घूमना, क्योंकि शहरों में ना आपको बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, मॉल दिखाई देंगे। एक्चुअल कल्चर जो वियतनाम का होता है वो आपको ऐसे गांव में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये किसान भाई थे, इन्होंने हमको ना कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी। ये अपने लेके आए थे वैसे पीने वाने के लिए, तो हमको इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी। तो इससे भैया ये बात साबित होती है कि किसान आदमी, गाँव के आदमी का दिल ना पूरी दुनिया में हर जगह अच्छा होता है। तो हम ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। तो भाई चलो, तो भाई वियतनाम के ना मजदूर भी भाई खेतों में काम करते टाइम ना आपका स्कूटी से खेतों में दवाई डालते हैं।
और यहाँ पे ना आपका लौकी की खेती कर रखी है भाई साहब। मेरे सर के ऊपर ना लौकी लौकी है। और ऐसा कहते हैं कि ना लौकी की जहाँ बेल होती है ना वहाँ पे सांप कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन भाई देख रहे हो आप पूरे में भाई यहाँ पे ना मेरे को एक चीज अच्छा लगा, मेरे को यहाँ पे इनका खेती करने का स्टाइल ना सबसे बढ़िया सबसे सिस्टमेटिक लगा। इंडिया जाके ना मैं भी अपने खेतों में ना बताऊंगा घर में कि कैसे करना है। अगर मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेगी ना तो वो कहेगी कभी अपने खेत भी इतने प्यार से घूम लेता। बट ऐसा नहीं है, हमने जब मैं कॉलेज टाइम में था भाई तब खेतों में बहुत काम किया है। टमाटर लगाना से लेके 20-20 30-30 कुंटल टमाटर को अपने सर पे रख के ना रोड तक लेके जाना अपने घर से। पहाड़ों में अगर आपने उस टाइम पे ब्लॉग नहीं करता था ना मैं, पहाड़ों में फल फूल को 1-1 किलोमीटर तक अपने सर पे रख के ना एक एक पेटी को हम लोग खेत में रख के नीचे खेत से लेके रोड में जाते थे। वो टाइम भी टाइम था और ये टाइम भी आज एक टाइम है जब हम दुनिया घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना लाइफ के हर फेज से गुजरना जरूरी है, तभी आपको लाइफ का असली मजा आएगा कि आपने सब कुछ देखा है। ऐसा नहीं कि लग्जरी देखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख देखा, समझ रहे हो। तो भाई अब ऐसे ही गाँव घूमते घूमते ना मैं वियतनाम का पूरा गाँव घूम लूंगा। बट यहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं यार, मजा आ गया सच में। तो भाई मैं घूमते घूमते कहाँ आ गया यार, यहाँ ना रोड ही खत्म हो गई भाई। मैं कल स्कूटी लेके निकल के आ गया था, यहाँ देखा आपका मक्के के खेत देखे मैंने, केले के पेड़ पेड़ देखे, मुझे लगा कुछ और नया गाँव होगा, एक्सप्लोर करने आ गया। और यहाँ पे देखो लोगों ने ना अपने अपने खेतों के अंदर कब्रें बना रखी हैं। अब मैं कब्रों के पास क्या ही जाऊँ, वैसे ही हमारे पहाड़ों में वो छल छपट बहुत ज़्यादा लगता है ना, तो कब्रों से थोड़ा दूर रहते हैं, चलते हैं कहीं और निकलते हैं। हमारी तरह ही खेती होती है यार, इंडिया की तरह ही ना बिल्कुल जैसे। चलो कहीं आगे निकलते हैं। तो भाई जी मैं आपको एक बात और बता दूं कि वियतनाम के जो किसान है ना वो गरीब गरीब किसान नहीं है भाई, बहुत पैसे वाले किसान है यहाँ के। क्योंकि यहाँ ना खेती का जो इनका जो माल है सारा एक्सपोर्ट होता है बाहर की तरफ। क्योंकि यहाँ तो सुअर वुअर बीफ ये सब कुछ खा लेते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं ना ये आस पास की कंट्री में भी आपका एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपको घर दिख रहे हैं, ये सारे घर आपका वियतनाम के किसानों के घर हैं। आज मैं आपको पूरे वियतनाम का ना पूरा गाँव घुमाने वाला, और वियतनाम के गाँव के लोगों के घर देख रहे हो, बिल्कुल कोठियां बना रखी, कोठियां। तो भाई मैं तो सोच रहा था ना कि मैं यहाँ के वियतनाम के गांव में आऊंगा, मुझे झोपड़ियां मिलेंगी, पुराने पुराने गरीब गरीब लोगों के घर दिखेंगे, लेकिन यहाँ के घर तो भाई कोठियों से कम नहीं है। यहाँ के सारे किसान तो भाई पैसे वाले किसान लग रहे हैं मेरे को। तो भाई ये देखो आपके सामने जो गांव है ना, यहाँ पे लोगों के घर तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ना इन्होंने खेती कैसे कर रखी है, देखो यहाँ पेड़ों में ना लोगों ने अपने फलों को ना छुपा रखा है, पन्नियां वन्नियां बात के इस तरीके से। और ये क्या भाई, यहाँ लोगों ने ना अपने अपने जो जानने वाले मतलब अपने परिवार वाले लोगों को ना भाई जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ना मरने के बाद अपने ही खेतों में सबकी कब्रें बनाई है। देखो ये जो लोग हैं ना जिनके खेत होंगे, अपने चाहने वाले अपने प्यार करने वाले अपने घर वालों को ना अपने खेत में दफनाते हैं। तो भाई यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े फल ना भाई गमलों में लगा रखे हैं। हमारे वहाँ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना भाई, यहाँ तो भाई इतने बड़े पेड़ हैवी पेड़ और इतने सारे फल लगे हुए हैं, देखो इसमें सब गमलों में लगा रखे हैं पूरे। तो भाई हमारे इंडिया में तो ना हिंदी में इसको चबूतरा बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर में इसके पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बड़ा बड़ा सा फल होता है, खट्टा खट्टा सा ना। तो मैंने अभी आपका गूगल पे चेक किया ना, तो इसका नाम है डियान ग्रेप फ्रूट। वियतनाम में कैसे कैसे शब्द होते हैं भाई पता नहीं, बट ये इंग्लिश है कि वियतनाम पता नहीं। चलो अब मैं आपको ना इनका बगीचा घुमाता हूँ भाई। अब यहाँ के ना लोग पता नहीं पेड़ मिट्टी पे नहीं लगाते हैं, सब लोग गमले पे लगाते हैं। देखो ये काफी बढ़िया बगीचा है, छोटा सा बगीचा। और ये बगीचा ना पोर्टेबल बगीचा है, जैसे हमारी पोर्टेबल SSD कार्ड हार्ड ड्राइव ये सब होती है ना, वैसी इस बगीचे को कभी भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। गमले में है, कहीं भी उठा के कहीं भी लगा लो भाई। ऐसी कोई वजह होगी तभी इन्होंने गमले में लगा रखा, वरना ये इसको मिट्टी में लगाते हैं हमेशा के लिए, यहीं पर टिका रहता है। भाई कितना बड़ा है देख रहे हो फल, बाप रे बाप। तो फिर जी फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, और आज के ब्लॉग में इतना ही। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आपको मैंने आज वियतनाम का पूरा गांव का स्टाइल दिखाया है, कल आपको मैं कहीं और लेकर जाने वाला हूँ। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे साथ ना अभी आप पूरी दुनिया ऐसे ही घूमने वाले हो। तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, और आपको इस गाँव की खेती बाड़ी रहन सहन है यहाँ के लोगों के बारे में क्या अच्छा लगा एक बात जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, वरना एक हार्ट लिख के भेज देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। इस समय भारत से वियतनाम की यात्रा चल रही, सब्सक्राइब कर लो, अभी पूरा वियतनाम घूमने को मिलेगा। बाय बाय।